इंडिया भी नेपाल की तरह जलने वाला है। शायद वो दिन अब चले गए जब पॉलिटिशियन सिर्फ तब झुकते थे जब उन्हें वोट लेना होता था। लेकिन अब मानव समाज में एक बड़ा रिवॉल्यूशन होने जा रहा है, जिसके बाद से सरकारी नौकर सच में पब्लिक का नौकर ही होगा। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के बाद कहीं न कहीं अगला नंबर भारत का ही होने वाला है, जहां पे सरकार को उसकी कुर्सी से उखाड़ फेंकने की आग लग चुकी है। असम के तिनसुकिया जिले में मोरन कम्युनिटी के 20,000 लोग सड़क पर उतर आए हैं। इनका कहना है कि सरकार ने इनसे कुछ वादे किए थे जिसको आज तक पूरा नहीं किया गया। ये लड़ाई 1950 के दशक से चली आ रही है, जब संविधान बनने के बाद SC/ST की सूचियां बनाई गई थी। उस समय इस मोरान कम्युनिटी के लोगों को उसमें शामिल नहीं किया गया था। उसके बाद से जितने भी सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, इस मांग को पूरा करने का वादा तो करते रहे, लेकिन कभी भी इस पर फैसला नहीं लिया गया। असम के कई आदिवासी समुदाय जैसे मुंडा, खारिया, संथल इत्यादि इस चीज की मांग कर रहे हैं कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब के दर्जे में रखा जाए, जिसके लिए सरकार पिछले कई दशकों से सिर्फ वादे कर रही है। इस प्रोटेस्ट का एक रीजन ये भी है कि दीमा हसाओ और अन्य कई आदिवासी इलाकों में बड़ी बड़ी कंपनियों को सरकार वहां की जमीनें लीज पर दे रही है, जिसको आदिवासी अपनी पुश्तैनी जमीन मानते हैं। अभी हाल ही में 3,000 बीघा जमीन महाबल सीमेंट के नाम कर दी गई, जिसकी वजह से चाहे जनजाति का गुस्सा और भी बढ़ गया। ये हालात अभी तो असम में ही है, लेकिन जिस तरह से SSC और BPSC के स्टूडेंट पे लाठी चार्ज किया गया, इंस्टीट्यूशंस पे 18% GST लगाया जा रहा है, 20% इथेनॉल पेट्रोल में फोर्सफुली मिलाया जा रहा है और स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर अंडमान निकोबार भेजे जा रहे हैं। इन सबको देखते हुए अगर इंडिया के जेनजी ने आवाज उठाई तो शायद हालात बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो जाएंगे।